भाई देखो यार, पता नहीं कि इस समय तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तुम ऐसा महसूस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरे साथ तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत जहां चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंच चुका है, एकदम करीब है एक और आईसीसी ट्रॉफी को जीतने में, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की उस चमचमाती ट्रॉफी को उठाने में, लेकिन उसके बावजूद भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के आईसीसी इवेंट के फाइनल में पहुंचने के बावजूद भी मैं नर्वस नहीं हूं। हाँ, मैं नर्वस नहीं हूं इस बात से कि भारत ये ट्रॉफी जीतेगा या नहीं जीतेगा, कहीं जीतते जीतते चूक तो नहीं जाएगा। मैं भाई बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूं, मैं सिर्फ इस समय डरा हुआ हूं। मैच में क्या होगा वो बात की बात है, पर अंदर ही अंदर पता नहीं ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि इस मैच का नतीजा चाहे जो भी हो, चाहे भारत जीते चाहे भारत हारे, उम्मीद है कि जीतेगी ही, लेकिन फिर भी चाहे इस मैच का नतीजा कुछ भी हो, भाई मैच के अंत होने पे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत ही भयानक होगा। और भयानक से मेरा मतलब है रोहित शर्मा और विराट कोहली का हमेशा के लिए ओडीआई क्रिकेट को अलविदा कह देना। मैं जानता हूं कि तुमको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि यार ये फालतू बातें क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों ही होगा, क्यों आखिर रोहित शर्मा और विराट कोहली ओडीआई क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। भाई देखो, ऐसा मुझको पहले नहीं लग रहा था, पर पता नहीं क्यों पिछले 2-3 दिन से ये जो फीलिंग है ना, ये मुझ पे कुछ ज्यादा ही हावी हो रही है। खासकर जब से स्टीव स्मिथ ने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा करी है, जब से उन्होंने ऐलान करा है कि अब वो कभी भी ओडीआई क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और रिटायरमेंट लेते वक्त उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है ना कि मैं रिटायरमेंट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगले 2 साल में वर्ल्ड कप 2027 खेला जाना है, ऐसे में एक नई टीम यहां पे तैयार होनी चाहिए जो आने वाले 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर सके और उसके लिए खुद को पूरे तरीके से तैयार कर सके। एंड स्टीव स्मिथ के बाद जब से ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन है टेम्बा बवुमा, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी एग्जिट के बाद ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं। इवन ये खबरें सामने आ रही हैं कि अगर न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हार जाता है तो केन विलियमसन भी ये खुला ऐलान कर देंगे कि वो ओडीआई क्रिकेट में अब कभी नहीं दिखेंगे, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट को पूरे तरीके से अलविदा कह देंगे। ऐसे में आखिर रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके ये जो भावनाएं हैं ये मेरे मन में क्यों नहीं आएंगी। भाई जब 35 साल के स्टीव स्मिथ ने कह दिया कि मैं ओडीआई क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं, जब 34 साल के टेम्बा बवुमा को लेके खबरें सामने आ रही हैं कि वो भी ओडीआई क्रिकेट छोड़ने वाले हैं, जब 34 साल के केन विलियमसन को लेके खबरें सामने आ रही हैं कि वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट को अलविदा कह देंगे, तो यार विराट कोहली तो 36 साल के हैं और रोहित शर्मा तो 38 के होने वाले हैं अप्रैल में। और मेन रीजन देखो यहाँ पे ऐसा सोचने का सिर्फ ये नहीं है कि कोहली 36 के हो चुके हैं और रोहित शर्मा 38 के हो चुके हैं, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है। उस रीजन को सुनने के बाद तुम भी कहीं ना कहीं ये सोचने मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ओडीआई क्रिकेट को या फिर कहे व्हाइट बॉल क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। आखिर वो कौन सा रीजन है, वीडियो को देखते रहो, तुम खुद समझ जाओगे। पर वो देखने से पहले भाई देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि अब इस वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में बस एक ही मैच बाकी है और वो एक मैच है भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला फाइनल। लेकिन इसी के साथ आपके पास भी फाइनल मौका है हाउसएट पे जाके इस मैच के लिए अपनी फैंटेसी टीम बनाने का। मैं फाइनल मौका इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि हाउसएट आज के बाद रहेगा नहीं, आप उस पर टीम नहीं बना पाएंगे, आप बना सकते हैं, आईपीएल में भी बना सकते हैं, पर क्या पता हाउसएट पे इस टूर्नामेंट के बाद 100% मनी बैक गारंटी रहे भी या ना रहे। क्या पता जैसे हाउसएट इस फाइनल में आपको 1 करोड़ का प्राइस पूल जीतने का मौका दे रहा है, आगे दे या ना दे, क्या पता जिस तरीके से इस फाइनल में हाउसएट आपको ब्रांड न्यू टाटा नेक्सॉन कार जीतने का मौका दे रहा है, आगे आपको ये मौका कहीं और मिले या ना मिले। भाई देखो, कुछ और मिल जाए ना, लेकिन ये जो 100% मनी बैक गारंटी देता है 200 रुपए तक का आपके पहले मैच पे, ये कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा फैंटेसी ऐप आपको ढूंढ के भी नहीं मिल सकता है जहां पे आपका हारने पे कुछ भी नहीं जाता है और जीतने पे आपको इतना कुछ मिलता है। इसीलिए कह रहा हूं कि इस फाइनल मैच में अपनी फैंटेसी टीम भाई जरूर बनाना, ताकि एक तरफ इंडिया जीते और दूसरी तरफ तुम भी जीतो। आइडिया वंस अगेन बहुत ही सिंपल सा है, मेगा कॉन्टेस्ट में जाके 49 रुपए की 4 टीमें बनानी है, 4 टीमें अलग अलग कॉम्बिनेशन की होनी चाहिए, इन 4 में से एक टीम तो जीतेगी जीतेगी,
जहां आप शायद कार जीत जाओ, वरना गारंटीड प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। और भाई बाकी 3 टीमें मान लो हार भी जाती हैं, जीतने को उन 3 में से भी 1-2 टीमें जीत सकती हैं, लेकिन मान लो कि हार भी जाती हैं, तो वहां भाई जो हारा हुआ अमाउंट होगा वो तो पूरा वापस आ जाना है ना। इसी को तो 100% मनी बैक गारंटी कहते हैं, जो कोई भी ऐप नहीं देता है। सिर्फ हाउसएट पे ऐसा होता है कि रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो आपके हो जाते हैं, और अगर लॉस होता है तो वो हाउसएट खुद देखता है। जैसे हाउसएट पे जीतने की गारंटी है, वैसे ही यहाँ पे भाई डिपॉजिट और विड्रॉल एकदम स्मूथली होता है यूपीआई से, इसकी भी गारंटी है। बाकी भाई भूलो मत, जैसे ही तुम डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए मेरे लिंक से हाउसएट ऐप को डाउनलोड करके फैंटेसी टीम बनाओगे, वहां पे अमाउंट डिपॉजिट करते वक्त अगर तुम 1000 से ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो तो मेरा प्रोमो कोड यूज करो CTime15, उससे तुमको भाई 15% एक्स्ट्रा कैश मिलता है। और भाई ये बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कंपटीशन यहां पे एकदम कम है, तो जीतने की चांसेस आपकी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो मौका मिस मत करो, जल्दी से जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, हाउसएट पे जाके इस फाइनल के लिए अपनी फैंटेसी टीम बना लो। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। हाँ तो भाई जैसा कि मैं कह रहा था कि विराट कोहली 36 के हो चुके हैं, रोहित शर्मा अगले महीने अप्रैल में 38 के हो जाएंगे, तो ऐसे में क्या ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद ओडीआई क्रिकेट को अलविदा कहेंगे या नहीं कहेंगे? भाई देखो, हो सकता है कि तुमको 2 पल के लगे कि ऐसा नहीं होगा, ये लोग कहेंगे भैया थोड़ा सा और रुक जाते हैं, मात्र 2 साल की बात है, ओडीआई वर्ल्ड कप तो खेल ही लेते हैं, उसके बाद आराम से कहेंगे कि अब हम ओडीआई क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, अब अगर खेलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे, यानी टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। और ऐसे में अगर हम इतिहास को भी उठा के देखें तो यार 36 की एज में आखिर लोग कहां ही रिटायरमेंट लेते थे। इवन 38 की एज में भी ओडीआई क्रिकेट को बहुत से लोग अलविदा नहीं कहते थे यार, खासकर अगर उनका फॉर्म ठीक ठाक चल रहा होता था। ऐसे में विराट कोहली का फॉर्म अच्छा खासा चल रहा है, लगभग हर ओडीआई मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, रोहित शर्मा भी ठीक ठाक खेल रहे हैं, इंडियन टीम के कैप्टन हैं, कमाल की कप्तानी कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके साथ तो ऐसा कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है कि फॉर्म को देखते हुए या फिर खराब टाइम को देखते हुए वो ये कहें कि अब मेरे बस का नहीं है, अब मैं ओडीआई क्रिकेट छोड़ना चाहता हूं। ये रीजन तो है ही नहीं, रीजन असल में ये है कि वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है। आज के टाइम पे जिस तेजी से लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्लेयरों के मन में ये फीलिंग कुछ ज्यादा ही तेजी से आने लगती है कि यार मैं किसी की जगह तो नहीं रोक रहा हूं, मैं इतने साल से खेल रहा हूं, क्या मुझको अब भी और खेलना चाहिए? क्या मेरी वजह से बहुत से ऐसे लोग तो पीछे नहीं रह जाएंगे जो कभी भी इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ही ना पाए? और भाई सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि पहले के कंपैरिजन में आज के वक्त में जो वर्कलोड है ना, वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जब से इतनी सारी लीग्स आई हैं, तब से प्लेयर्स जो हैं वो कुछ ज्यादा ही सोचने मजबूर हो गए हैं कि आखिर हमको कब रिटायर होना चाहिए। इतने सारे भाई दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो इतनी तेजी से ये जो ऐलान कर रहे हैं ना कि अब मैं ओडीआई क्रिकेट छोड़ रहा हूं, अब मैं टी20 छोड़ रहा हूं, अब मैं टेस्ट छोड़ रहा हूं, तो ऐसे में ये फीलिंग तो आना लाजमी है ना कि भाई कल को रोहित शर्मा और विराट कोहली भी ऐसा कह सकते हैं। खासकर अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल जीत जाती है, तो ऐसे डिसीजन रोहित शर्मा और विराट कोहली के द्वारा लिए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। ऊपर से भाई पिछले कुछ दिनों से ये जो इनसाइडर्स रिपोर्ट आ रही हैं, जहां इस बात का दावा किया जा रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑलरेडी मन बना लिया है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल जीत जाती है, तो इस जीत के साथ, इस आईसीसी ट्रॉफी की जीत के साथ हम ओडीआई क्रिकेट को पूरे तरीके से छोड़ देंगे, हम ओडीआई क्रिकेट को अलविदा कह देंगे और जो यूथ है, जो आने वाला कल है, उनके लिए रास्ते खोल देंगे। मैं तो भाई ये सोच के अंदर ही अंदर मरे जा रहा हूं कि अगर सच में ये दोनों चले गए तो क्रिकेट देखूंगा किसके लिए? धोनी के जाने का जो दर्द है वो अब भी दिल में चुभता है। अगर ये चले गए तो क्रिकेट मानो मेरे लिए तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को छोड़ के गए, तब लगा कि धोनी है ना, उनके लिए क्रिकेट देखूंगा, उनको देख के भी तो उतना ही मजा आता है। जब धोनी गए तब दुख तो बहुत हुआ, लगा कि भाई सब खत्म हो चुका है, अब वो मजा ही नहीं आएगा, लेकिन तब भी दिल को कहीं ना कहीं ये कह के मना लिया कि रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, इनके लिए देखूंगा भाई। लेकिन अगर ये दोनों चले गए तो किसके लिए देखूंगा? मैं जानता हूं कि तुमको 100% अब भी ऐसा लग रहा होगा
कि यार ये लोग ऐसा क्यों ही करेंगे। भाई मन में किसके क्या चल रहा है ना वो कोई नहीं जानता। भाई ये ना फैमिली वाले लोग हैं, क्या पता ऑलरेडी इन्होंने मन बना लिया हो, क्या पता इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हो कि जैसे ही फाइनल होगा और अगर हम ये फाइनल जीत जाते हैं तो कह देंगे बस हुआ, अब ओडीआई क्रिकेट और नहीं खेलना है, अब टेस्ट क्रिकेट पे ही फोकस करेंगे। देखो यार इस बात को यहां पे समझना होगा कि उनका ओडीआई क्रिकेट को अलविदा कहना हमें भले ही एक दर्द जैसा लग रहा हो, हमें भले ही ऐसा लग रहा हो कि यार अब क्या ही होगा, कैसे देखेंगे ओडीआई क्रिकेट। ऑलरेडी टी20 फॉर्मेट के इतने हावी होने से ओडीआई क्रिकेट देखने का मन वैसे ही नहीं करता है। अगर ये दोनों ही हमें ओडीआई मैच में नहीं दिखेंगे तो भाई क्या ही करेंगे देख के। पर भाई तुमको यहां पे समझना होगा कि क्या पता उनके लिए चैंपियंस ट्रॉफी को जीत के क्रिकेट को अलविदा कहना एक दर्द ना हो बल्कि एक सेटिस्फेक्शन हो। एक लौती उम्मीद पता है यहां पे क्या है जो ये सोचने से रोकती है कि नहीं भाई रोहित शर्मा नहीं जाएंगे, विराट कोहली क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लेंगे। क्योंकि भाई एक वक्त पे ना रोहित शर्मा ने खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि देखिए टी20 वर्ल्ड कप एक तरफ है, चैंपियंस ट्रॉफी भी एक तरफ है, लेकिन मेरा हमेशा से बस एक ही सपना रहा है कि मुझको वो जो ओडीआई वाला वर्ल्ड कप होता है ना वो पकड़ना है, मुझे वो जीतना है। तो कहीं ना कहीं अंदर से एक उम्मीद जागती है कि यार रोहित शर्मा बिना उस ओडीआई वर्ल्ड कप को जीतने का अटेम्प्ट किए इतनी आसानी से तो नहीं जाएंगे। देखो यार विराट कोहली ने फिर भी हर आईसीसी ट्रॉफी को जीता है, हाँ अपनी कप्तानी में नहीं जीता है लेकिन वो हर आईसीसी ट्रॉफी की जीत का हिस्सा रहे हैं। अगर हम डब्ल्यूटीसी की बात यहां पे ना करें, विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप की जीत का भी हिस्सा रहे हैं जब हाल ही में भारत ने 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जीता था। विराट कोहली ओडीआई वर्ल्ड कप की जीत का भी हिस्सा रहे हैं जब भारत ने 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। विराट कोहली ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का भी हिस्सा रहे हैं जब भारत ने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। और अगर भारत 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाता है तो विराट कोहली दो चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का हिस्सा रहेंगे। तो ऐसे में विराट कोहली को ओडीआई वर्ल्ड कप की जीत की इतनी कमी नहीं खलेगी जितनी रोहित शर्मा को खलती है। रोहित शर्मा कई बार ये कह चुके हैं कि भाई मैं बस इस वर्ल्ड कप को देखते हुए बड़ा हुआ हूं, तब टी20 वर्ल्ड कप नहीं था, तब चैंपियंस ट्रॉफी का इतना हुआ नहीं था। हुआ आपका तभी होता था, आपकी इज्जत दुनिया में सबसे ज्यादा तभी होती थी जब आप ओडीआई वर्ल्ड कप जीतते थे। तो बस भाई यही एक उम्मीद है जो मुझको ये सोचने से रोक रही है कि नहीं भाई ये दोनों नहीं जाएंगे। और वो उम्मीद यही है कि रोहित शर्मा जो हैं वो बिना ओडीआई वर्ल्ड कप की जीत का अटेम्प्ट किए क्रिकेट से नहीं जाएंगे। वो अलग बात है कि अगर रोहित शर्मा 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं तो उनको भी इस बात का ख्याल रखना होगा और हमें भी इस बात का आभास होना चाहिए कि रोहित शर्मा जिस वक्त पे ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 खेल रहे होंगे उस वक्त पे उनकी एज 38 या 39 नहीं 40 होगी। विराट कोहली के लिए फिर भी रोहित शर्मा के कंपैरिजन में 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना इजी है। पहले तो उनकी फिटनेस रोहित शर्मा के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर है और भाई उनकी एज भी रोहित शर्मा से कम है। विराट कोहली की एज तो फिर भी 38 की होगी जब वो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे, यानी उतना मसला विराट कोहली को लेके नहीं है। लेकिन बात यहां पे भाई इनकी उम्र की है ही नहीं, बात मैं फिर से कह रहा हूं कि इस बात की है ही नहीं कि उनका फॉर्म कैसा चल रहा होगा, बात सिर्फ इस चीज की है कि वो असल में क्या सोच रहे होंगे। खासकर जब चारों तरफ ऐसा माहौल बना हुआ हो कि 34-35 साल के जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं वो क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं ये कह के कि हम आने वाले कल के प्लेयरों के लिए जगह खाली करना चाहते हैं ताकि वो यहां से आगे लेके जाएं क्रिकेट को। तो ऐसे में ये लोग क्या अब भी इस बात पे टिकेंगे कि नहीं हम अब भी खेलना चाहते हैं, हम 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक आगे जाना चाहते हैं। वो क्या सोचते हैं अभी तो नहीं पता, लेकिन एक क्रिकेट फैन होने के नाते, एक कट्टर इंडियन क्रिकेट फैन होने के नाते मैं तो यही चाहता हूं भाई खेलो जितना खेलना है। रोहित भाई तुम भी खेलो, कोहली भाई तुम भी खेलो, या फिर जडेजा या कोई और प्लेयर भी ऐसा मन बना रहा है कि नहीं भाई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम ओडीआई क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो धैर्य रखिए, ऐसा मत करिए, खेलिए। क्योंकि देखिए आप खेलेंगे तो हमें देखने मजा आएगा, अगर आप चले जाएंगे तो फिर क्या ही देखेंगे यार। कसम से बता रहा हूं भाई ये सब बातें सोचने का मन नहीं कर रहा है। और सच में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई इस बात की मैं खुशी उतनी नहीं मना पा रहा हूं कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। बस एक मैच की जीत के बाद भारत जो है चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बन जाएगा। मैं इस बात को सोच के खुश हो ही नहीं पा रहा हूं। जैसे ही ये सोच के खुश होता हूं अंदर से एक डर पनपने लगता है कि भाई कहीं इस जीत के बाद
इन दोनों ने कोई अनाप शनाप घोषणा कर दी ना कि भाई हम जा रहे हैं, अब ओडीआई क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो भाई कसम से बता रहा हूँ, मुझको चैंपियंस ट्रॉफी की जीत की शायद 1 या 2% खुशी होगी, लेकिन 98% दुख मुझको इस बात का हो रहा होगा कि अब ये दोनों हमको रंगीन जर्सी में इंडिया के लिए खेलते हुए नहीं दिखेंगे। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, एकदम सच सच बताना कि तुम्हें क्या लग रहा है। क्या तुम्हारे मन में भी अंदर ही अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई, ये लोग ऐसी कोई घोषणा कर सकते हैं, हाँ सच में ये लोग हमको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में आखिरी बार ओडीआई क्रिकेट में दिख सकते हैं। जो भी तुम सोच रहे हो ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो। बाकी यहाँ से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से भाई इस फाइनल मैच के लिए हाउसएट पे जाके अपनी फैंटेसी टीम बना लो। फिर से कह रहा हूं, अगर कुछ चला भी गया तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि 100% मनी बैक गारंटी है, और अगर भाई जीत गए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जल्दी जाओ, जाके आज के मैच के लिए जल्दी से टीम बना लो, इससे पहले कि मैच शुरू हो। ओपिनियन तुम्हारा क्या है विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेके कमेंट सेक्शन में बता दो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी ये दोनों चले गए फिर तो चैनल पे भी क्या ही बात करेंगे, खासकर जब कोई ओडीआई क्रिकेट का मैच होगा। खैर, जब होगा तब होगा, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो, वरना भाई ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो लगे हाथ। वीडियो तो आएंगी ना, काम है अपना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।